बड़ी मज़े की बात है कि आजकल मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स से अगर आप जाकर पूछें कि इकबाल का खुद ही का कॉन्सेप्ट क्या था, तो नॉर्मली आंसर यही आता है कि बच्चे कहते हैं कि यार हमें क्या पता, इकबाल तो कौमी शायर हैं, ये फ़लसफ़ा क्या है। तो यकीनन ये चीज़ समझ आती है कि इकबाल का जो अब एक जो वैल्यू है वो सिर्फ शेर व शायरी तक रह गई है। तो जिसको शेर व शायरी का शौक़ है वो उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिनका उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है वो उनको नहीं पढ़ पाते। एंड दैट इज़ एग्जैक्ट रीज़न कि आज मैं आपको कोई शेर नहीं सुनाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक लड़की की जिसका नाम है सायरा, बलूचिस्तान के एक छोटे से गाँव से जिसका ताल्लुक़ है, जिसका नाम है खुजदार। खुजदार के हालात कुछ इस तरह के हैं कि वहाँ पर जो है बिजली के भी मसले हैं, वहाँ पानी के भी मसले हैं, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ के मसले हैं, इंटरनेट के भी मसले हैं। वहाँ पर एजुकेशन के अगर हालात की बात की जाए तो सायरा जिस स्कूल के अंदर जाती है वहाँ पर टाट के ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। पानी, बिजली, इस तरह के कोई तो कॉन्सेप्ट वहाँ पर है नहीं। वॉशरूम बिल्कुल टूटे हुए वहाँ पर पड़े हुए हैं। गांव वालों ने, लोकल्स ने वहाँ पर आकर अपने जानवर, मंजियाँ अपनी वहाँ पर जो है बंधी हुई होती हैं कि यार ये एक खुली जगह तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर क्या ही तालीम मिलती होगी। टीचर्स वहाँ पर पूरा साल आते नहीं हैं। एग्जाम से 1-2 महीने पहले फॉर्मेलिटी के तौर पर हुकूमत 1-2 टीचर्स वहाँ पर लगा लेती है कि किसी तरह से जल्दी वहाँ पर सिलेबस खत्म हो जाए। एंड दैट इज एग्जैक्ट रीजन कि वहाँ पर 70% बच्चे 5वीं के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। 50% बच्चे मैट्रिक में फेल होते हैं, फर्दर 50% बच्चे एफएससी में जाकर फेल होते हैं। इक्का दुक्का बच्चे उन वाले शहरों में से निकलते हैं और फिर ज़िंदगी में कुछ करते हैं। तो आप खुद सोचें कि जिस शहर से पढ़े लिखे लोग नहीं निकल रहे, उन शहरों का क्या बनेगा, फिर ओवरऑल पूरे कंट्री का क्या बनेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर, सारे मामलात के अंदर, इन सारी मुश्किलात के अंदर जहाँ पर इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर रहे, फैमिली प्रेशर है कि भाई जाओ पढ़ाई का क्या करना है, अर्निंग करो जाकर, सायरा एक ऐसी लड़की बनी जिसकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। सायरा की एक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो खुद ही पे बिलीव करने वाली लड़की थी। शी वॉज अ सेल्फ लर्नर। सेल्फ लर्नर का मतलब ये कि शी वॉज द वन हु डिड नॉट वॉन्ट टू रिलाई ऑन एनी स्कूल और एकेडमी और टीचर और ट्यूशन और फ्रेंड्स। शी वॉज द वन हु एक्चुअली रिलाइड ऑन हर सेल्फ ओनली, ऑन खुद ही, कि भाई खुद ही, मैं इतनी सेल्फ रिलायंट बंदी हूँ कि अगर इस वाली चीज़ के ऊपर अगर जाऊँगी, मैं अगर ये चीज़ें पढ़ूंगी, मैं अगर इन चीज़ों को समझूंगी तो आई कैन डेफिनेटली एस इट। सायरा ने सिंपली क्या किया कि अब मैं ये वाली बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आई रिप्रेजेंट नियर पियर, और नियर पियर देयर इज़ समथिंग एल्स, अनदर डायमेंशन टू इट। तो सायरा ने एक दिन फेसबुक यूज़ करी थी वहाँ बैठ कर, शी कम्स अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कॉल्ड नियर पियर। उसको वो देखती है, कोर्स है, उसको वहाँ पर इनरोल करती है, और इनरोल करके उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं। जब दिल किया, जैसे दिल किया, पढ़ाई करी है, नहीं पढ़ाई करी, जो चीज़ स्कूल में पढ़ा रही हैं ठीक है, समझ आ गई, नहीं समझ आई, नियर पियर पर आकर पढ़ लिया। लेकिन ऑल एंड ऑल, और शायद नियर पियर से नहीं, हो सकता है उसने 4 और जगहों से भी पढ़ा हो सकता है उसने यूट्यूब से भी पढ़ा हो सकता है उसने गूगल के ऊपर 4 डिफरेंट सोर्सेज निकाल के पढ़ा हो। लेकिन शी वॉज अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। शी वॉज द वन जिसने अपने ऊपर बिलीव रखा। एंड फास्ट फॉरवर्ड, शी स्कोर्ड एन अमेजिंग स्कोर इन SATs। SAT एक ऐसा टेस्ट है जो खुजदार, क्या लाहौर में भी बैठे हुए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये टेस्ट क्या चीज़ है। वो खुजदार में बैठी हुई SAT के अंदर उसने 1400 से ऊपर नंबर लिए। और ये वो लड़की है जो कि फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं कहानी सुनाऊँ तो शी गॉट 100% स्कॉलरशिप इन वन ऑफ पाकिस्तान टॉप यूनिवर्सिटी, दैट इज़ लम्स। माशाल्लाह, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ सायरा। वो ऐसे बच्चों में से हो सकती थी जो ड्रॉप आउट हो जाते, बट नो, शी रिलाइड ऑन हर सेल्फ। और इकबाल यही कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोपागेट करते करते इस दुनिया को छोड़ गए, जहाँ पर वो ये बोलते रहे कि भाई अपने ऊपर रिलाई करो, खुद ही पर रिलाई करो, अपनी, देखो यही कॉन्सेप्ट था ना इकबाल का शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना। भाई सायरा ने अपने आप को बुलंद किया इतना कि खुदा ने उससे खुद पूछा कि बता बच्चे तेरी तकदीर क्या है, कि बता क्या चाहिए तुझे, क्या तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, That is what I want each and every child in Pakistan to believe in. पाकिस्तान में इस टाइम पे पूरे मुल्क के अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें, 50% बच्चे आपके फेल हो रहे हैं मैट्रिक में, 50% एफएससी में फेल। मैट्रिक क्या चीज़ है, एफएससी क्या चीज़ है, आसान से इम्तिहान है, उसमें भी आधे बच्चे फेल हो रहे हैं। और फेल होने की डेफिनेशन क्या है कि 33% नंबर उनके, मतलब हमारे मुल्क में आधे बच्चे मैट्रिक और एफएससी में 33% नंबर तक नहीं लेकर आ रहे। 70% बच्चे 5वीं के बाद एजुकेशन कंटिन्यू करें क्योंकि बाप कह रहे हैं जाकर रेडी पे बैठ जाओ, दुकान पर जाकर बैठ जाओ। एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। जब एजुकेशन को वैल्यू हम नहीं करेंगे, कहाँ से हमारा कंट्री ऊपर जाएगा, कहाँ से हमारा ह्यूमन कैपिटल, जीडीपी पर कैपिटा, कहाँ से हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, हम लोग अच्छे उम्दा लोग बनाएंगे जो कि उम्दा किस्म की कंपनीज बनाएं, उम्दा किस्म की टेक्नोलॉजी बनाएं, साइंसदान बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं। नहीं, हमारे मुल्क का तो ये आलम है कि बच्चे जो कि पढ़ लेते हैं और उनको एंट्री टेस्ट देना होता है, एंट्री टेस्ट के लिए भी भाई फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं?
कभी एकेडमी के पीछे भागना है, कभी स्कूल के पीछे भागना है, कभी टीचरों के पीछे भागना है, ये किताब वो किताब, क्या इससे हेल्प ले ली, ये क्या है? खुद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, खुद किताब खोलो, खुद पढ़ाई करो। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टार्टेड नियर पीयर। दिस इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट ऑफ नियर पीयर, दिस इज़ अ प्रोपगेशन ऑफ एन आइडिया जो कि नियर पीयर के बगैर भी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन द रीज़न वाई वी स्टार्टेड नियर पीयर और वाई एनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज सो दैट यू कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, सो दैट यू कैन हैव द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। इस टाइम पे मसला यही है कि स्कूल, एकेडमी, टीचर के पीछे भागते भागते तुम लोगों ने अपने आप को रिलायंट बना लिया है। भाई इससे पूछ लूंगा, इससे नहीं होगा, इससे पूछ लूंगा, इससे नहीं होगा, इससे पूछ लूंगा। व्हाट इज दैट? That won't lead you to anywhere. The idea should be कि आप अपने ऊपर rely करें. Now you have the video lectures, you have the notes, books, 24/7 access of the instructors. You have everything on near peer, for example. अब आप अपने लिए डिफाइन करें कि यार आपको अपनी एजुकेशन का जब कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो आप अपने लिए डिफाइन करें what to learn, when to learn, where to learn, how to learn, how much to learn, how fast to learn. सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, रास्ते में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है या पप्पो के घर पे पढ़ना है, बेड में पढ़ना है या टेबल पे पढ़ना है, ड्राइंग रूम में पढ़ना है, 10 मिनट के लिए पढ़ना है, 1 घंटे के लिए पढ़ना है, नोट्स बना बना के पढ़ना है, एक चीज़ को 10 बार रिपीट करना है। आप अपने हाथ में कंट्रोल है एजुकेशन का। दैट शुड बी द आइडिया. The idea should not be running after different places. The idea should be you become self-reliant for your own self. You develop your खुदी to the level जहाँ पर खुदा खुद आकर पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. That will be the time जब आप फेलियर से बचेंगे और आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप सक्सेस की हाइट्स को जाकर पकड़ेंगे. ना एंट्री टेस्ट फेल होगा, ना मैट्रिक फेल होगा, ना एफएससी फेल होगा, आप एजुकेटेड बनेंगे. You need to take control of your learning so that you can fall in love with learning, and that is what we do at Near Peer. तो आई होप कि सायरा की इस छोटी सी स्टोरी ने आपको ये चीज़ बता दी हो कि इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट सम रॉकेट साइंस के अगर आपको शेर व शायरी का शौक़ है तभी आपको समझ है, आपको ऐसे भी समझ आ सकता है. तो आज इकबाल डे के ऊपर मैं आपको दावत देता हूँ इसी बात की कि इकबाल को पढ़ें, इकबाल को समझें. इकबाल सिर्फ हमारे कौमी शायर नहीं, मेरे नज़दीक तो इकबाल हमारे कौमी फ़लसफ़ी भी थे. सही है. और फ़लसफ़े को समझने के लिए शेरों की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, अशार की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए आप उनको उनके टेक्स्ट को पढ़ें, ठीक है. उससे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं. और उसकी इंस्पिरेशन मैं चाहता हूँ आप सिर्फ ये पकड़ें कि आप अपनी खुदी को डेवलप कर लें. वंस यू डू डैट, यकीन माने कामयाबी आपके कदम चूमेगी. गुड लक. थैंक यू.